हेलो फ्रेंड्स। तो आई होप कि सभी लोगों ने दिल बेचारा मूवी देख लिया होगा। एंड मुझे पता है कि सभी लोगों को अच्छा लगा होगा। और जाहिर सी बात है, अक्सर लोगों जो बड़े बड़े लोग होते हैं, जो एक्टर एक्ट्रेस होते हैं, उनके सडन डिमाइस के बाद उनकी मूवीज़ बहुत लोगों को अच्छी लगती है, लोग उसकी काफ़ी तारीफ़ करते हैं। तो वैसे ही हमारे सुशांत सिंह राजपूत जी के लास्ट मूवी के साथ भी हुआ है। मूवी देखने के बाद लोगों ने बहुत तारीफ़ किया है, बहुत सारी चीज़ें बोली हैं। तो बेसिकली मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। मतलब इट्स नॉट रिलेटेड टू सुशांत सिंह राजपूत मूवीज़ दिल बेचारा, इट इज़ समथिंग डिफरेंट। तो आइए पहले मैं आपको एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाता हूँ, उसके बाद फिर आगे की बातें डिस्कस करते हैं। लेट्स सी। हैशटैग मीटू जोरों शोरों से चल रहा है और इस बीच कई लोगों पर सेक्सुअल हरासमेंट का आरोप लगा और इसी के चलते खबरें ये आई थी कि संजना संघी ने सुशांत सिंह राजपूत पर भी एलिगेशंस लगाए और इसी का क्लैरिफिकेशन देते हुए सुशांत ने संजना के साथ हुए सभी प्राइवेट चैट्स को पब्लिक कर दिया। लोग सोच ही रहे थे कि आखिर कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। ऐसे में संजना ने एक शॉकिंग सच रिवील किया। संजना ने अपने ट्विटर पर एक पोस्ट शेयर किया और लिखा कि उन्होंने कभी सुशांत को अक्यूज किया ही नहीं था और कि उन्हें पता ही नहीं था कि ये सब किसने किया है। संजना ने लिखा, On returning from a long trip to the US yesterday, I read several baseless and unfounded stories with respect to misconduct and misbehavior on the sets of our film Kizzy or Manny. I would like to clarify that no such incident took place with me. Let's put an end to these conjectures. अब संजना खुद ये कह रही है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। तो फिर इतने दिनों से कौन लगा रहा था सुशांत सिंह राजपूत पर इल्जाम? कहीं ऐसा तो नहीं कि संजना ने ये ट्वीट इसलिए किया क्योंकि सुशांत के चैट्स रिवील करने के बाद उनके पास कोई चारा ही नहीं था बचने का। आपको क्या लगता है इस केस के बारे में? बताइए हमें कमेंट्स के जरिए। तो आप लोगों ने ये वीडियो देखा। तो एक्चुअली मैं फ़िल्म के बारे में कुछ अलग सी बातें डिस्कस करना चाहता हूँ। सबसे पहले कि इस फिल्म के एक्ट्रेस संजना सांघी जी, आज से करीब 1 साल पहले उन्होंने एक्यूज़ किया था, एक मी टू कैंपेन चला था जहाँ पर बहुत बड़े बड़े जो फीमेल स्टार्स जिन्होंने ब्लेम किया था कि उनके को स्टार होते हैं या डायरेक्टर होते हैं, जो भी मेल होते हैं, उनके ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट करते हैं एंड वगैरह वगैरह। तो संजना सांघी जी भी ने भी ऐसा ही कुछ ब्लेम हमारे सुशांत सिंह राजपूत जी के ऊपर लगाया था, जिसके बाद सुशांत सिंह राजपूत ने एक चैट शेयर किया था, जिसके बाद उन्होंने एक फिर ट्वीट किया कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, इसको ओवर किया जाए। फिर उसके बाद जब सुशांत सिंह राजपूत जी का सडन डिमाइज हुआ तो उसके बाद उनका एक वीडियो आया था जिसमें वो बिल्कुल ऑलमोस्ट लाइक रोते हुए कि अभी मैं काम नहीं करूँगी, मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हूँ, मैं बहुत सैड हूँ, सो मैनी थिंग्स। तो प्लीज़ एक तो आप ये डुअल फेस दिखाना बंद कीजिए, पब्लिसिटी के लिए कुछ मत क्या कीजिए, आप अपनी इज्जत को दांव पर मत लगाइए। हमें विश्वास है अच्छे से कि सुशांत सिंह राजपूत जी ने कभी ऐसा कुछ नहीं किया है। और दूसरी बात, रही बात मुकेश छाबड़ा जी से रिलेटेड, एक बात मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि अभी हाल फिलहाल के दिन में जब मुकेश छाबड़ा जी से सुशांत सिंह राजपूत का एक थोड़ी सी बात चल रही थी। एक्चुअली बात ये हुई थी कि ये मूवी 2018 में कंप्लीट हुई थी, लेकिन फिर किसी कारणवश ये रिलीज़ नहीं हो पाई। इसका नाम भी चेंज हुआ। पहले इसका नाम था किज़ी एंड मैनी, इसका पोस्टर भी कुछ अलग था, लेकिन फिर बाद में इसके पोस्टर को भी चेंज किया गया और इसका नाम रखा गया दिल बेचारा। तो जो फिल्म के प्रोडक्शन के जो लोग थे, इवन डायरेक्टर भी, जो वो जब ये लॉकडाउन के दौरान चाहते थे कि ये मूवी OTT पे रिलीज़ किया था, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत जो हमारे चहेते स्टार हैं वो इसके मर्जी के ख़िलाफ़ थे। लेकिन आप देखिए उनके सडन डिमाइज के बाद ऐसा हुआ, हॉटस्टार पर रिलीज़ हुआ। वैसे रिस्पांस काफ़ी लोगों का अच्छा रहा, मूवी अच्छी थी, बढ़िया लगा मूवी सभी को। लेकिन अगर सुशांत सिंह राजपूत जी शायद अभी ज़िंदा होते तो शायद ये मूवी अभी रिलीज़ नहीं होती। एंड आई एम मस्ट श्योर कि ये मूवी सिनेमा हॉल में रिलीज़ होती और हम जाते ज़रूर देखने के लिए, दिल से इस मूवी को सुपर हिट बनाते। अब मैं लोगों की बात करना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों होता है कि हमें कोई भी इंसान जब वो हमारे बीच नहीं रहता है तभी हमें अच्छा लगता है। हम पहले क्यों नहीं उसको रिस्पेक्ट देते, इज्जत देते हैं, उसको नाम देते हैं। सेम चीज़ है हमारी एक लेट एक्ट्रेस, शायद आप लोगों ने नाम सुना होगा, दिव्या भारती। उनके साथ भी ऐसा ही हुआ था जब वो फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिव थी,
तो वैसा मैं ये मानता हूँ कि वो अपने टाइम की टॉप हीरोइन थी, लेकिन उनके सडन डिमाइस के बाद लोगों ने बहुत ज़्यादा उनको रिस्पेक्ट दिया, बहुत सो मेनी थिंग्स उनके उनके बारे में बहुत सारी बातें हुई। और यही सारी चीज़ें बहुत सारे एक्टर्स के जैसे मधुबाला जी हो गई, गुरुदत्त हो गए, और भी काफ़ी सारे लोग थे। वैसे ही अभी सुशांत सिंह राजपूत जी के साथ भी हो रहा है कि जब आप उनकी मूवीज़ पहले जब रिलीज़ होती थी, मेरे को नहीं लगता है कि शायद MS धोनी या छिछोरे या इनकी एक मूवीज़ आई थी काय पोछे, उसके बाद उनकी किसी मूवी पे इतना किसी ने इंटरेस्ट लिया होगा। इवन अभी OTT पे उनकी एक मूवीज़ और आई थी, ड्राइव, जो कि करण जौहर के प्रोडक्शन, धर्मा प्रोडक्शन की मूवी थी, जिसकी वजह से करण जौहर जी के साथ उनका रिश्ता ख़राब हुआ था। मैं जानता हूँ आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये मूवी नहीं देखी होगी, और शायद हो सकता है बाद में देखी होगी, लेकिन आप डिमाइस के बाद ही देखी होगी, मैं भी श्योर बताता हूँ, लेकिन पहले नहीं देखी। और सेम हाल ये दिल बेचारा के साथ भी होने वाला था कि अगर वो शायद ज़िंदा होते, अगर ये हॉटस्टार पर रिलीज़ होता तो शायद आप लोग देखने नहीं जाते, लेकिन उनके मरने के बाद आपको उनका इम्पोर्टेंस एहसास हुआ कि वो हमारे लिए कितने वैल्यूबल थे। तो कभी कभी मुझे लगता है कि ये सब एक तरह का ना हाइपोक्रेसी है, बनावटी है, कि हम मरने के बाद रिस्पेक्ट दिखाते हैं कि ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है, दिस एंड दैट है। लेकिन क्या करें, यही दुनिया है, यहीं पे हमें जीना है, इसी के साथ हमें मरना भी है, यही चीज़ों को लेके। आज मैं भी ज़िंदा हूँ तो शायद मेरी इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है, कल मैं भी नहीं रहूँगा तो शायद मेरे बारे में भी लोग चर्चा करेंगे, चाहे वो अच्छे मेरे कर्म के बारे में, चाहे वो मेरे बुरे कर्म के बारे में। ये चीज़ सबके साथ होता है, और यही चीज़ सुशांत सिंह राजपूत जी के साथ भी हुआ है। तो खैर, मैंने मूवी देखी, चलिए अब लेट्स टॉक अबाउट द मूवी मैंने देखी। थोड़ा मैं रिव्यू देने में लेट हो गया क्योंकि मेरे से पहले काफ़ी लोग रिव्यू दे चुके हैं, तो मैं थोड़ा लेट हो गया, लेकिन मूवीज़ मैंने देखी, मूवी को देखा, अच्छी मूवी थी, बढ़िया लगा, बढ़िया काम था लोगों का। एंडिंग काफ़ी इमोशनल था। मतलब अगर सुशांत सिंह राजपूत ज़िंदा होते और जैसा एंडिंग उस मूवी में दिखाया गया था तो शायद हमें इतना इमोशनल नहीं लगता, लेकिन आज वो हमारे बीच नहीं है, और मूवी एंडिंग में जिस तरह का एंडिंग दिखाया गया है उस चीज़ को सोचकर सभी लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। मैं भी बहुत इमोशनल हो गया था, रोने रोने जैसा मेरी भी सूरत बन गई थी। खैर, मैं इतनी आसानी से रोता नहीं हूँ तो अच्छी लगी मूवी। अब बस यही कहूँगा कि अब आप जहाँ भी है अच्छे से रहिए, खुश रहिए सुशांत सिंह राजपूत जी। हम लोग आपको हमेशा मिस करेंगे, आपके लेगेसी को मिस करेंगे, और अब मैं क्या बोलूँ, मेरे पास कोई वर्ड नहीं है कहने को। ओके, थैंक यू सो मच आप लोग सभी लोगों को।